खड्गे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, अपनट्ठा पगट्ठा वा को हावा जईवा भया हिंस गमन मुसं बूया नोवि अन्नं वया वै। 18 पाप जैन वाङ्मय में बताए गए हैं। प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान आदि आदि 18 पाप हैं। इनमें दूसरा पाप मृषावाद है, झूठ बोलना। आदमी झूठ बोलता है तो क्यों बोलता है? बोलने का प्रयोजन क्या है? कोई आदमी, समझदार आदमी काम करता है तो भी मैं क्यों करूं काम? प्रयोजन मनुद्दिश्य न मंदोपि प्रवर्तते। कोई लक्ष्य, उद्देश्य, प्रयोजन के बिना एक मंद सामान्य आदमी भी प्रवृत्ति नहीं करता है। तो झूठ भी आदमी बोलता है, कोई प्रयोजन तो प्राय हो ही सकता है। प्रयोजन है अपनट्ठा पगट्ठा वा, या तो अपने हित के लिए आदमी झूठ बोलता है, या दूसरे के हित के लिए, दूसरे के बचाव के लिए आदमी झूठ बोल सकता है, स्वयं के लिए अथवा दूसरे के लिए। अब स्वयं के लिए किस रूप में और दूसरे के लिए किस रूप में? स्वयं को तात्कालिक या भौतिक अहित से बचाने के लिए आदमी झूठ बोल सकता है। कैसे? कोई गलती हो गई, जो निषिद्ध है वो कार्य हो गया। अब आदमी सोचता है कि मुझे इस बारे में पूछा जाएगा तो क्या बोलूँगा? अगर सही बोल दूंगा तो मेरी थोड़ी बदनामी होगी, मुझे दंडित किया जाएगा। यह मुझे मंजूर नहीं कि मेरी बदनामी हो और दंडित मैं किया जाऊं। तो क्या करूं? मुझे पूछेंगे, मैं कह दूंगा मैंने तो यह गलती की नहीं, अस्वीकार कर दूंगा, तो न दंड मिलेगा और न बदनामी होगी। अब आदमी को पूछा गया कि यह गलती तुमने की? ना, मैंने तो बिल्कुल नहीं की। अब यह झूठ बोला गया। क्यों बोला गया? अपने आप को अहित से बचाने के लिए। अहित भी तात्कालिक, वास्तव में तो झूठ बोलना अहित है एक दृष्टि से। तो अपनट्ठा, आत्मार्थम, खुद के लिए, स्वयं के लिए आदमी झूठ बोल जाता है। अब परट्ठा, दूसरे के लिए भी आदमी झूठ बोल सकता है। कैसे? कि आपका बेटा कोई आर्थिक मामले में, किसी रूप में, पारिवारिक मामले में गिरफ्तार हो गया, जेल में डाल दिया गया। आजकल कई परिवारों में कुछ आपसी संबंधों के कारण
कोई शिकायत पुलिस में और में कोर्ट में, तो आपका बेटा मान लो किसी कारण से किसी मामले में जेल में डाल दिया गया, अब उसकी पूछताछ हो रही है, बेटे ने गलती की है और आप कोर्ट में पुलिस में जा रहे हैं, उस जो गलती की उस गलती को ढकने का प्रयास करते हैं और आप झूठी बात बोलते हैं भी कि नहीं नहीं ऐसी कोई गलती नहीं की है, तो आप ये झूठ बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? अपने बेटे को बचाने के लिए। तो दूसरे के लिए भी आदमी झूठ बोल सकता है। अहित से बचाव के लिए और हित को पाने के लिए। हित को पाने के लिए कैसे? कि आप व्यापारी हैं, आप हीरे पन्ने आदि बेचते हैं, अब आप ज़्यादा पैसा प्राप्त हो, ज़्यादा कमाई हो, इसलिए आप झूठ बोलते हैं कि वो हीरा है आपने 1 लाख में खरीदा है, आप उसको 3 लाख में बेचने का प्रयास कर रहे हैं। ग्राहक कहता है भाई 3 लाख तो कैसे, 3 लाख तो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप बोल रहे हैं ज़्यादा कैसे, 2.5 लाख में तो मैंने भी खरीदा है। आपको 1 लाख का 2.5 लाख में मैंने खरीदा तो 3 लाख तो लूँगा ही आपसे। अब आप झूठ, खरीदा था आपने 1 लाख से भी कम में, आप बोल रहे हैं कि 2.5 लाख में खरीदा था। ये झूठ आप क्यों बोले? कुछ पाने के लिए, पैसा। तो अहित से बचाव, हित को पाने के लिए आदमी झूठ बोल सकता है। तो शास्त्रकार ने कहा अपनठा परठा वा, अपने लिए और दूसरे के लिए। आदमी कई बार वो कोहा वा जैवा भया, भीतर में गुस्सा आ गया, तो गुस्से में झूठ बात बोल दी, या डर के मारे, जैसा मैंने पहले कहा गलती हो गई अस्वीकार कर दी, डर के मारे भी आदमी झूठ बोल सकता है। और कई बार ऐसा झूठ बोलता है कि दूसरे की हिंसा हो जाए, हत्या हो जाए। आप कोर्ट में जाकर झूठी गवाही दे रहे हो कि उस आदमी ने मर्डर किया, बेचारा उसने कुछ नहीं किया, तो उसको फंसाने के लिए, करने के लिए आप मर्डर किया यह झूठी बात कह रहे हो। और दुर्भाग्य से आपकी बात को मान लिया जाए, उसको भयंकर दंड मिल जाए और कहीं कहीं अपराधी को फांसी की सजा सुना दी जाए, तो ये आपके झूठ बोलने से वो फांसी की सजा सुनाई गई, तो इसमें फांसी दिलाने में आपका योगदान हो गया। तो हिंसकम, हिंसाकारक झूठ नहीं बोलना चाहिए। और न दूसरे से बुलवाना, आप तो नहीं बोलते पर आप अपने बेटे को भेजते, तुम जाके ऐसा बोल देना, तो दूसरों से बुलवाना भी गलत है। तो साधुओं के तो जीवन भर के लिए, जब ये व्रत स्वीकार करते हैं महाव्रतों को, जीवन भर के लिए सर्व मृषावाद का प्रत्याख्यान, जिंदगी भर 3 कर्ण 3 योग से झूठ बोलने का त्याग। 3 कर्ण 3 योग यानी झूठ बोलना नहीं, बुलवाना नहीं, बोलने का अनुमोदन करना नहीं, मन से, फिर वचन से, फिर काया से, 3 नो। करूँ नहीं, कराऊँ नहीं, अनुमोदू नहीं मन से, करूँ नहीं, कराऊँ नहीं, अनुमोदू नहीं वचन से, करूँ नहीं, कराऊँ नहीं, अनुमोदू नहीं काया से। तो झूठ बोलूँ नहीं, बुलवाऊँ नहीं, अनुमोदू नहीं मन से, झूठ बोलूँ नहीं, बुलवाऊँ नहीं, अनुमोदू नहीं वचन से, झूठ बोलूँ नहीं, बुलवाऊँ नहीं, अनुमोदू नहीं काया से। यो 9 भंगों से त्रिविध रूप में साधु जीवन भर के लिए साधु के मृषावाद का त्याग होता है। बहुत बड़ी बात है, जीवन भर के लिए मृषावाद छोड़ देना।
अब गृहस्थ हैं वे भी कभी प्रयास करें झूठ से ज़्यादा बचें, कि झूठ के वचन से बचने का प्रयास करें। फिर भी मान लो गृहस्थ है, हालांकि मनोबल हो, हिम्मत हो, निष्ठा हो, तो न बिजनेस में आदमी झूठ बोलता, न और कोई लेन देन में झूठ बोलता, और न सामाजिक शादी आदि प्रसंगों में कोई झूठ बात बोलता। हिम्मत और वो निष्ठा बल हो जाए तो गृहस्थ भी झूठ से बहुत बच सकता है। अब दूसरे पर झूठा आरोप लगाना तो एक अभ्याख्यान पाप भी। आप कोर्ट में मान लो जाते हैं, काम गृहस्थों का न्यायालय में भी काम पड़ जाए। न्यायालय न्याय का आलय है, न्याय का आलय। आप न्याय पाने के लिए कोर्ट में जाएं, आप नागरिक हैं देश के, जाएं, कोई बुरी बात नहीं, कोई गलत बात नहीं। देश के नागरिक हैं, न्यायपालिका है, आप न्याय पाने के लिए कि अमुक ने मेरा नुकसान किया है, न्याय पाने के लिए जाएं। न्याय पाने के लिए जाना बुरी बात नहीं है, तो न्यायालय में आप झूठ बोलते हो, झूठी शिकायत करते हो, यह गलत है। तो न्यायालय में खड़ा होकर न झूठी गवाही देना, न झूठा आरोप लगाना, हाँ सच्ची बात है वो आप रखो, कोई दिक्कत नहीं है, पर बात को बढ़ा चढ़ाकर नमक मिर्च लगाकर आप प्रस्तुत करते हैं, वो झूठ वाली बात या झूठ का आंशिक रूप हो सकता है। तो यह न्यायालय जो होता है वो न्याय के लिए है, तो वहाँ जाकर किताब हाथ में लेकर कहते किताब का मैं ये बात सच, तो सच बोले तब तो कोई बात नहीं। सच का वादा करके अगर झूठ बोल जाएं तो वो तो थोड़ा और भी ज़्यादा खराब है। कि पवित्र पुस्तक को हाथ में लेकर कहता हूँ है झूठ बोलते हैं तो और ज़्यादा खराब। कि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता, झूठ बोल भी रहे हैं तो झूठ नहीं बोलता हूँ यह कहना और डबल झूठ हो गया। एक तो भी तुमने कह दिया, तुमने नहीं, तुम तो क्यों कहो, पर कोई गृहस्थ ने कह दिया, कोई गृहस्थ कह दे कि भी उसने मेरे लाठी का प्रहार किया था। प्रहार नहीं किया आप पर, किसी ने लाठी का प्रहार, पर उसको फंसाने के लिए आप कोर्ट में कहते हो उसने मुझे लाठियों से पीटा। फिर मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, सच बोलता हूँ। मुझे तो एक तो लाठियों से पीटा, यह भी झूठ बोले। अब यह और मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, यह और झूठ बोल गए आप, दो झूठ बोल गए। तो एक झूठ ही बहुत है, दो झूठ क्यों बोलते हो। तो इस प्रकार गृहस्थ है वो जीवन में कि मैं झूठ बोलने, बाकी थोड़ा बहुत मान लो आप गृहस्थ हैं, अब आपके टैक्स का प्रसंग है तो पता नहीं कितने लोग टैक्स के मामले में पूरी ईमानदारी से बात करते हैं। होंगे दुनिया में, मिल जाए, कोई दुनिया का भाग्य है मिल भी जाए। तो टैक्स के मामले में पूरी ईमानदारी, प्रामाणिकता, पूरा हिसाब, कोई कच्चा काम नहीं, सारा साफ, एक नंबर का सारा कार्य, पूरा टैक्स चुकाना। इतना करने वाले कितने बिजनेसमैन, कितने लोग मिलेंगे। हो सकता है कोई मिले तो मिल भी जाए। अब कोई 70% चुकाते हैं, कोई 80%, कोई 60%, कोई कितने 100% टैक्स चुकाने वाले। पता नहीं आप लोग कोई जानते हो कोई कितने होंगे। तो यहाँ अब वाणी में झूठ बोलना नहीं पड़ता है क्या, भी है तो कुछ आप बताते कुछ है। तो जितना संभव हो सके ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास अगर हो कि मैं झूठ बोलने से बचूं, तो मृषावाद पाप से आदमी का उतनी मात्रा में बचाव, मृषावाद की प्रवृत्ति से उतनी मात्रा में बचाव हो सकता है।
सच्चाई के सामने परेशानी तो आ सकती है, सच्चाई के सामने कठिनाई आ सकती है, सच्चाई परेशान हो सकती है, पर आशा रखें सच्चाई परास्त नहीं होती। सच्चाई की अंतिम विजय सच्चाई की है। सत्यमेव जयते नानृतम, सत्य की ही विजय होती है, झूठ की नहीं। तो यह सच्चाई के पथ पर चलना कई बार कठिन काम, जैसे सच्चाई के पथ में अब कई बार टूटी फूटी रोड होती है, टूटी फूटी रोड, कंकरीली रोड। हमारे संत नंगे पांव चले टूटी फूटी कंकरीली, तो चलने में थोड़ी कठिनाई होती है, चुभते हैं वो पत्थर, कहीं तो गति भी मंद हो सकती। अगर बढ़िया प्लेन रोड है तो फिर पदत्राण भी पहने हुए हैं, युवा अवस्था है तो फटाफट गति हो सकती है। 10 मिनट में 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा भी पार कर दो। पर रोड टूटी फूटी है, कंकरीली है, चुभ रहे, कहीं कांटे भी हैं और हैं, तो फिर चलने में थोड़ी गति मंद, तेज चलना मुश्किल। तो जैसे कंकरीला मार्ग कुछ कठिनाई वाला हो सकता है चलने में, इसी प्रकार कई बार सच्चाई का मार्ग है, उसमें भी कुछ कठिनाई आ सकती है, पर आखिर बाद में खूब आनंद है, खूब अच्छा है। चलते समय थोड़ी कठिनाई भले आए, मानसिक शांति रह सकती है। बाकी आप सच्चाई पर चलकर व्यापार करते हो सकता है थोड़ा पैसा आपको कम मिलेगा, थोड़ा कम मिलेगा, कोई बात नहीं, कम में क्या खास बात है। आप बेईमानी करके ज़्यादा कमा लोगे, कौन सा आपने बढ़िया काम कर दिया, है ना जी। अगर बेईमानी की, झूठ बोले, इधर उधर का किया, पैसा ज़्यादा भी कमा लिया, तो पैसा आदमी के साथ में तो जाने वाला नहीं है, यहीं रहने वाला है। तो उसके लिए झूठ कपट धोखाधड़ी करके आत्मा जो आगे जाने वाली है उसको गंदा, उसको मलिन जहां तक हो सके नहीं बनाना चाहिए। तो यह ईमानदारी का, सच्चाई का मार्ग है। मार्ग की मंजिल बहुत बढ़िया है, वैसे मार्ग भी बढ़िया है, कठिनाई कुछ आपको देखिए कि एक मार्ग है, कोई आपको कहे इस रास्ते से चलो, 500 मीटर चलना पड़ेगा, बाद में बढ़िया मकान, रहने की सारी सुविधाएं, हमारे संत लोग बिहार करते हैं, संतों को कह दे कि भी 500 मीटर आपको अंदर तो जाना पड़ेगा, रोड के अंदर, रास्ता भी थोड़ा टूटा फूटा है, पर आपको मकान वहाँ एकदम बढ़िया मिलेगा, रहने का साताकारी स्थान है, सर्दी में ऊना गर्म स्थान है, वो सब सुविधाएं हैं, पर 500 मीटर थोड़ा कच्चे रास्ते में एक ऐसा ही कुछ है, टूटा फूटा चलना। तो मान लो 500 मीटर तुमको चलना पड़ा, जाने के बाद 20 घंटा आराम से रहना मिलेगा ना, तो 20 घंटा रहने का अच्छा साताकारी स्थान मिल सकता है, तो 500 मीटर चल लो, क्या खास बात है, थोड़ा बहुत धीमे धीमे चल लो। तो सच्चाई में भी कि जाने के बाद आगे की मंजिल बहुत बढ़िया है, तो थोड़ी कठिनाई आएगी तो आएगी, आगे तो मंजिल ठीक ही है। तो इस प्रकार जो आप लोग गृहस्थ हैं कि वे पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, व्यापारिक जीवन में और आपके लेन देन आदि में कि जितना ईमानदारी का प्रयास रखें, और पैसा बेईमानी का पैसा है वह अशुद्ध पैसा है, बेईमानी से कमाया गया पैसा अशुद्ध पैसा, तो अशुद्ध पैसा घर में न आए यह आदमी प्रयास रखे। तो शास्त्र में जो यह वाणी है, इस वाणी से हम प्रेरणा प्राप्त करें, शिक्षण ग्रहण करें कि जिस झूठ बोलने से हिंसा भी हो जाए, एक तो झूठ बोले, उस झूठ बोलने से दूसरा बेचारा फंस जाए, कड़ा दंड उसको मिल जाए, तो ऐसा झूठा आरोप हमें
किसी भी आदमी पर नहीं लगाना चाहिए, कोर्ट में भी नहीं लगाना चाहिए, बिना कोर्ट के भी बातचीत में नहीं लगाना चाहिए, किसी की झूठी निंदा नहीं करनी चाहिए। आपस में हम बातचीत भी करें और किसी के बारे में झूठी बात के उसने वो किया तो हमको पता ही नहीं है जानबूझ के उसके बारे में भिड़काना, झूठी बातें बताना, आपस में दोनों का मन भंग करा देना, तो वो कार्य आदमी को करने से बचना चाहिए। जीवन हमें साफ सुथरा रखना चाहिए कि जहाँ कोई ऐसी गंदगी जिंदगी में न हो। अपना सीधी बात, साफ बात, ट्रांसपेरेंसी, पारदृश्यता जीवन में रहे। भी मानव जीवन है, समाज में रह रहे हैं, हम सब मैत्री भाव से रहें, किसी के बारे में झूठी अफवाह न फैलाएं, झूठा आरोप न लगाएं। सही बात है, बताना जरूरी है तो भले बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। झूठी बात किसी के बारे में नहीं फैलाने का लक्ष्य हम रखें और अपने जीवन में सच्चाई, ईमानदारी के पथ पर थोड़ा कष्ट मंजूर करके भी हम चलने का लक्ष्य रखें। और गृहस्थ लोग भी जितना संभव हो सके सच्चाई के मार्ग पर चलने का लक्ष्य रखें, पाप से बचने का प्रयास रखें, यह काम्य है।